आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झूठे हलफनामे के मामले में बीआरएस रुकनी असेंबली वनामा वेंकटेश्वर का इंतखाब कलादम, तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना में मजीद 2 दिन तक भारी बारिश का इम्कान, गुज़िश्ता दिनों से हो रही बारिश से रियासत में कई नशीबी इलाके ज़िर-ए-आब। रियासती वजीर श्रीनिवास गौर को हाईकोर्ट से झटका, इंतखाब को चैलेंज करने से मुतालिक दाखिल दरखास्त को मुस्तरद करने की अर्जी मनसूख। सूर्यापेट के माई होम सीमेंट फैक्ट्री में भयानक हादसा, 14 मजदूर हलाक, कई जख्मी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने तारीखी और सनसनीखेज फैसले में कोत्तागुडेम के बीआरएस रुकनी असेंबली वनामा वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कलादम करार दिया। हाईकोर्ट ने यह फैसला 2018 के असेंबली इंतखाबात में उनकी जानिब से झूठा हलफनामा देने के इल्जामात में सुनाया। उनके करीबी हरीफ उम्मीदवार जलगम वेंकट राव ने उनके खिलाफ अदालत से रुजू होते हुए यह किया था। आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वनामा वेंकटेश्वर ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात और असासे सभी इंतखाबी हलफनामे में झूठे पेश किए, इसलिए उनके इंतखाब को कलादम करार दिया गया। साथ ही साथ अदालत ने वनामा वेंकटेश्वर राव पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। रियासती वजीर खेल, सकाफत, उमूर, नौजवान डॉक्टर श्रीनिवास गौर को आज हाईकोर्ट से शदीद झटका लगा। अदालत आलिया ने श्रीनिवास गौर की जानिब से दाखिल अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि श्रीनिवास गौर ने उनके खिलाफ दायर अर्जी को खारिज करने की अपील की थी। महबूबनगर के एक राय दहिंदे ने हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है कि श्रीनिवास गौर ने उनके इलेक्शन में जो हलफनामा दाखिल किया है वो हलफनामा झूठा है, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी सही नहीं है। अदालत ने इस अर्जी को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने आज हैदराबाद में चार मीनार के दामन में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। बीआरएस कायदीन का कहना है कि वजीर आला केसीआर ने 1 लाख रुपये माली मदद की स्कीम मुतारिफ करके अक़लियती नौजवानों के साथ माली इंसाफ किया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। महमूद अली ने कहा कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी की वजह से ही पसमानदा हैं, जबकि इन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो मजहब के नाम पर मुल्क को तबाह कर रही है। इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत आपने जो जियो जारी किया है, गरीब मुसलमानों को भी, जो हुनरमंद मुसलमान है, काम करते हैं तरक्की करने के लिए, 1 लाख रुपए जो आप दे रहे हैं वो किसी लोन नहीं दे रहे हैं बल्कि ग्रांट की तरह दे रहे हैं। चेयरमैन साहब भी हैं माइनॉरिटी फाइनेंस के, सेविंग मशीन भी बांटे जा रहे हैं। हर थर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 200, 300, 150, 100 जो हो सकता है वैसा दे रहे हैं। हर तरीके से सीएम साहब हर मज़हब के लोगों को, ब्राह्मण लोगों को भी वजीफ़ा दे रहे हैं, इमाम मौज़न हज़रात को भी वजीफ़ा दे रहे हैं। और जो हमारे स्कीम्स है पूरा बिला मजहब मिलत है हमारे सीएम साहब। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज दयाकर राव और वरंगल मेयर जी सुधा रानी ने वरंगल शहर में बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और पानी की निकासी व दीगर उमूर पर ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर दयाकर राव ने कहा कि बारिश से मुतासरा अवाम की बाज़ाबातकारी के इक़दाम किए जा रहे हैं, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि रियासत में आइंदा मजीद 2-3 दिन बारिश का इम्कान पाया जाता है और इस ज़िमन में नशीबी इलाकों की अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। वरंगल बीजेपी ईस्ट असेंबली हलके के इंचार्ज ई प्रदीप राव ने वरंगल के मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन और वरंगल से खम्मम जाने वाली शाहरा और दीगर मुकामात का दौरा करते हुए बारिश की वजह से अवाम को होने वाली मुश्किलात का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि रुकनी असेंबली एन नरेंद्र 4000 करोड़ रुपयों की लागत से वरंगल ईस्ट असेंबली को हलके को तरक्की देने का दावा करते हैं, लेकिन एक बारिश से ही इस दावे की कलई खुल जाती है और बारिश ने शहर की सूरत हाल को भी वाज़ेह कर दिया है। शहर की कई कॉलोनीज में पानी जमा है और सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं और लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ए प्रदीप राव ने अवाम को होने वाली मुश्किलात को दूर करने ओहदेदारों पर भी जोर दिया।
तेलंगाना में बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक एमपी विजय शांति ने मणिपुर तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि मणिपुर तशद्दुद से सारा मुल्क और महज़िब समाज शर्मिंदा हो चुका है। इन्होंने मणिपुर तशद्दुद में मुलविस अफराद को फांसी देने की मांग की है। रामुलम्मा के नाम से मशहूर विजय शांति के बयान से बीजेपी हैरत ज़दा है, तो दूसरी जानिब सियासी हलकों में भी इसको लेकर हलचल मची हुई है। कांग्रेस पार्टी यादाद्री भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज नलगुंडा के अब्बासिया कॉलोनी का दौरा करते हुए मस्जिद रेहान के मातहत ज़ेर तामीर मकतब के लिए 5 लाख रुपयों का अतिया दिया। और इस तरह हाल ही में फौत हुए मेवा फरोश अब्दुल जब्बार के अरकान खानदान से भी मुलाकात करते हुए उन्हें 25,000 रुपये अता किए और बाज़ कॉलोनीज का दौरा करते हुए कॉलोनी के अफराद से मुलाकात की और बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। तो मुकामी अवाम ने बारिश का पानी मकानात में दाखिल होने की उनसे शिकायत की और कहा कि जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जिस पर रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कमिश्नर बल्दिया से बात करते हुए इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा कि वज़ीर आला KCR ने नलगुंडे की आवाम को धोखा दिया और अपने इस उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले इंतखाबात में नलगुंडा से कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। इस मौके पर जी मोहन रेड्डी, अब्दुल समद, इम्तियाज खलील के अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मजीद रहन जो उसमें अरबिक स्कूल पढ़े उसके बाद वो भी वर्क भी इंस्पेक्शन करे और नलगुंडा में जो मेन रोड से गलियों को जाने का तो रोड भी खराब है, तो मुख्य कमिश्नर से बात करें, वो भी इमीडिएट रिपेयर करने के वास्ते उसको बोल दिए। और एक हमारा जब्बार बोल के पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साल 20 साल पूरे थे, उन्हें भी इंतकाल हो गया। उसके फैमिली को 25,000 दे के उसके भरोसा दिया कुछ फ्यूचर में होना बोले तो मैं देख बोल के काले। और एक बार मैं CM से KCR साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके तरफ से नलगुंडा के तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार ने हैदराबाद में बायां बाजू की इंतहा पसंदी पर बैन रियासती DGP कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र से रजनेश सेठ, छत्तीसगढ़ से अशोक जोनेजा, आंध्र प्रदेश से राजेंद्र रेड्डी और CRPF के IG चारू सिन्हा समेत मुख्तलिफ रियासत के DGPs ने शिरकत की। इस मुलाकात में मुश्तरका तरबियत और मुश्तरका सरगर्मियों पर भी तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना में ग्रुप 1 से मुतालिक आज रियासती हाईकोर्ट में समाअत हुई। याद रहे कि ग्रुप 1 सवालिया पर्ची के अफशा होने के बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले मुनक्किद किए गए ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख करते हुए दोबारा इस इम्तिहान का इनेकाद किया। ताहम चंद उम्मीदवारों की जानिब से इस मामले को हाईकोर्ट से रुजू किया गया और आज इस समाअत के दौरान तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने काउंटर दाखिल किया। बहस के लिए पीर तक की मोहलत मांगी है। इसके अलावा कमीशन ने अदालत को यह यकीन दिलाया कि वो पीर तक ग्रुप 1 के नताइज को भी जारी नहीं करेगा। मणिपुर में ईसाइयों पर होने वाले हमलों के खिलाफ जनगांव में क्रिश्चियन बरादरी की जानिब से रेलवे स्टेशन से कलेक्टर ऑफिस तक एक अमन रैली निकाली गई। इस रैली में क्रिश्चियन बरादरी के अवाम और जिले से ताल्लुक रखने वाले चर्च के पादरियों ने शिरकत की। इस ज़िमन में एक याददाश्त भी जिले कलेक्टर को पेश की गई और मणिपुर में क्रिश्चियन बरादरी के अवाम पर हमलों में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। మణిపూర్లో క్రైస్తవుల పట్ల ముఖ్యంగా స్త్రీల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి అఘాయిత్యాలకు నిరసనగా ఈ ర్యాలీ చేస్తున్నాం, శాంతి ర్యాలీ. అక్కడ కూడా మహిళలను రక్షించండి, కాపాడండి, ప్రతి ఒక్కరికి సమానత్వాన్ని కలిగించండి, అందరినీ కూడా భాగస్వాములను చేయండి అని చెప్పి ఈ ర్యాలీ చేశాము. మేము అడిగేది ఒకటే, మాకు సమానత్వాన్ని భారతదేశ రాజ్యాంగంలో కల్పించినటువంటి హక్కులను మాకు కల్పించండి, మమ్మల్ని కూడా భారతీయులుగానే తీర్చిదిద్ది ముందుకు తీసుకువెళ్ళండి, మేము కూడా భారతదేశ నిర్మాణంలో సహకరిస్తాం. हैदराबाद शहर में मुसलसिल बारिश हो रही है। शहर के मुसरम बाग वाक़े पुल इंतहाई बोसीदा हो चुका है। मुसलसिल बारिश की वजह से मुसा नदी में रवानी से पानी बह रहा है। मुकामी लोगों में यह खदशा मंडला रहा है कि कहीं तेज़ बहाव की वजह से मुसरम बाग का पुल बह ना जाए। वाज़ेह है कि कल शाम हुई तेज़ बारिश की वजह से पानी पुल के ऊपर से बह रहा था, जिसकी वजह से पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया था। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के गुज़िश्ता बरस ही पुल के मुकाम एक और ब्रिज तामीर करने का वादा किया गया था और इसके लिए 52 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए, लेकिन अब तक इसके काम की शुरुआत नहीं हुई, जिसको लेकर मुकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है।
निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने भैंसा मंडल की मुख्तलिफ मवासियात का दौरा करते हुए वहां की मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मवासियात में अंजाम दिए जाने वाले कामों पर भी इत्मीनान का इजहार किया और जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने गुड्डन्ना वागू प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने प्रोजेक्ट में आबी सतह के मुतालिक अहदेदारों से तफसीलात हासिल की और बारिश के पेश नज़र चौकस रहने की अहदेदारों को हिदायत दी। जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने हर मंगल को ड्राई डे के मौके पर खडगाम गाँव का भी दौरा किया और गाँव में नर्सरी पौधों और डंपिंग यार्ड का मुआयना किया। मौसम में बारिश के दौरान मौसमी अमराज से बचाव के लिए सफाई का ख्याल रखने की हिदायत दी और आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा करते हुए बच्चों से बातचीत की। स्पोर्ट्स ग्राउंड का भी इन्होंने मुआयना करते हुए खुशी का इजहार किया। विकाराबाद जिले में पीर की रात शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से जिले के कई मकामात पर नदियों के पानी की सतह में इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता 5 से 6 दिनों से जिले भर में जबरदस्त बारिश हो रही है। कल रात अचानक जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से जिले के आबी ज़खायर लबरेज होकर सतह आब से ऊपर बह रहे हैं। जिले का सबसे बड़ा कोचपल्ली प्रोजेक्ट कल रात हुई जोरदार बारिश की वजह से पानी की सतह में इजाफा हो गया है। नाग समंदर और कोटपल्ली के दरमियान बहने वाली नदी में पानी के इजाफे की वजह से पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से हमलो नकल को रोक दिया गया। इस वजह से आवाम को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। विकाराबाद शहर में कल रात की बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं और इस मूसलाधार बारिश की वजह से खेतों में पानी जमा हो जाने से ज़रूरी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान लिंगमपल्ली में बारिश की वजह से एक अपार्टमेंट की दीवार गिर पड़ी, जिसके बाद मुकामी लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में नाकिस तामीराती काम का इल्ज़ाम लगाया और इस सिलसिले की शिकायत को GHMC हुक्काम और अहदेदारों ने नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से आज ये हादसा पेश आया। इसी दौरान इत्तलात हैं कि पुलिस की मदद से दोनों अपार्टमेंट्स की मक्कीनों को बाहर निकाला गया, जिससे अपार्टमेंट में रहने वालों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। తీసుకోలేదు ఇక్కడ సమ్ 200-300 మెంబర్స్ ఉన్నారు 2 అపార్ట్మెంట్స్ ఉంది చిన్న పిట్టగోడలాగా స్మాల్ వాల్ కట్టారంటే అటువైపు అప్పర్ నార్త్ సైడ్ అంతా లాంగ్ వాల్ ఉంది లెంత్ కాంక్రీట్ వాల్ కట్టారు జస్ట్ అట్లా ప్లాస్టరింగ్ అట్లా వేసి చేస్తారు అది కూడా షీ డూ సో మచ్ ఆఫ్ ఫాలో చాలా చాలా చేస్తేనే జరుగుతుంది అది కూడా ఇప్పుడు చూడండి రిజల్ట్ దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్ అది మొత్తం వెకేట్ అయిపోయింది 20 ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి 20-30 ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి ఇక్కడ సగం బయట నుంచి నడుస్తుంది నథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ నో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ నథింగ్ కొన్ని లోపాల మూలంగా ఈ వర్షానికి స్ట్రెంథనింగ్ చేసే సాయిల్ కూడా లోపల కూలిపోవడం కూడా జరిగింది. ఇంతకుముందే ఈ బిల్డింగ్ ఓనర్స్ కూడా ఒక సంవత్సరం నుంచి సుమారుగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మేము కంప్లైంట్ చేసాం, పట్టించుకోలేదు అని చెప్పి క్లారిటీగా చెప్తున్నారు. 100% అది పొరపాటే, ఎవరు చెప్పినా కూడా ఈ పొరపాటును రెక్టిఫై చేయాలా, భవిష్యత్తులో ఎటువంటి జరగకూడదు. ఉన్న పొరపాటుని వీళ్ళకి రేపటి నుంచి ఇబ్బంది జరగకుండా, ఇవాళ ఇబ్బంది జరగకుండా సెల్లార్లోకి వెళ్ళి ఏం స్ట్రెంథనింగ్ చేయాలి, ఏం చేస్తే వీళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుంది అనే దాని మీద ఆలోచన చేసి सूर्यापेट के मेला चीरू में वाक़ई माई होम सीमेंट फैक्ट्री में भयानक हादसा पेश आया। मजदूर काम कर रहे थे कि इसी दौरान 500 फीट की ऊंचाई से एक लिफ्ट गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 14 मजदूरों की मौत वाक़ई हुई, जबकि कई जख्मी हैं। फैक्ट्री इंतजामिया ने इस हादसे को छुपाने की कोशिश की, ताहम ये मंजर आम पर आ गया। निर्मल शहर के ओल्ड तहसीलदार दफ्तर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। वाकये की इतला के बाद महकमे फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में दफ्तर में बाज़ पुराने रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा, जबकि हादसात की वजूहात का इल्म ना हो सका। शहर के मुजाफात में वाक़ BN रेड्डी नगर चौक पर एक एम्बुलेंस से सड़क हादसे का शिकार हो गई। मंगल के दिन सुबह की इब्तदाई सातों में इब्राहिमपट्टनम से आने वाली एक एम्बुलेंस ने कंट्रोल खो दिया और BN रेड्डी नगर चौराहे के पास डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी ड्राइवर बेहोश हो गए। हादसे के बाद एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस को आग लगी और ड्राइवर की मौत हुई। मुतवफ़ी की शिनाख्त महेश के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एम्बुलेंस ड्राइवर एक मरीज को सेहतियाबी के बाद उसके घर छोड़कर हैदराबाद वापस हो रहा था।
मुल्क भर में मूसलाधार बारिश के बायस से लोगों को मुसलसल मुश्किलात का सामना है। कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश के बाद स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, जबकि महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मजीद चंद दिनों तक बारिश की पेश क़ियासी की है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। झूठे हलफनामा मामले में बीआरएस रुकनी असेंबली वनामा वेंकटेश्वर का इंतखाब कलादम, तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना में मजीद 2 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान, गुज़िश्ता दिनों से हो रही बारिश से रियासत में कई नशीबी इलाके ज़िर-ए-आब। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ को हाईकोर्ट से झटका, इंतखाब को चैलेंज करने से मुतालिक दाखिल दरखास्त को मुस्तरद करने की अर्जी मनसूख। सूर्यापेट के माई होम सीमेंट फैक्ट्री में भयानक हादसा, 14 मजदूर हलाक, कई जख्मी। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।